मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपते श्री राधिके नमस्तुते। राधे कृष्ण भक्तों, श्री राधा चरित्रामृत भाग 7 की कथा में श्री राधा रानी का प्राकट्य प्रेम 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 निस्वार्थ प्रेम के प्रचारक प्रेमा भक्ति के आचार्य जिन्होंने सांडिल्य भक्ति सूत्र की रचना कर जगत का कितना उपकार किया है, ऐसे महर्षि सांडिल्य आज गदगद हैं। और गदगद क्यों ना हो, वो जिस प्रेम की चर्चा युगों से कर रहे हैं उसी प्रेम का अवतरण आज होने वाला है, यानी प्रेम आकार लेगा। सांडिल्य महर्षि व्रजनाभ को आगे कहते हैं, व्रजनाभ आंखें बंद करके बैठे हैं, भूमि बरसाने की है। प्रेम कथा श्री राधा चरित को सुनते हुए वज्रनाभ को रोमांच हो रहा है, उनके नेत्रों से अश्रु बहते जा रहे हैं और कहने वाले वक्ता महर्षि सांडिल्य तो थोड़ा ही बोलते हैं, फिर उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, आंखें चढ़ जाती हैं, सांसें तेज गति से चलने लगती हैं। रोमांच के कारण उनका शरीर में सात्विक भाव का प्राकट्य शुरू हो जाता है, अलहादनी का प्राकट्य होने को है। अब हे वज्रनाभ, इतना ही बोल पाए थे महर्षि, फिर प्रेम समाधि में स्थित हो गए। पर प्रेम की बातें मात्र सुनी नहीं जाती, उसे तो अनुभव किया जाता है। इस बात को वज्रनाभ समझ गए, इसलिए वो भी बह जाते हैं, डूब जाते हैं। डूबते तो महर्षि ज़्यादा हैं और कभी कभी चिल्ला भी उठते हैं। आगे श्री राधा चरित को सुनना है तो हे वज्रनाभ, मुझे बचाओ, मुझे निकालो इस अथाह प्रेम सागर से, नहीं तो हो सकता है मेरे हजारों वर्ष की समाधि लग जाए। श्री सांडिल्य ऐसा कहते हैं कि यह चरित्र है ही प्रेम चरित्र, श्याम सुंदर का प्रेम अब आकार लेकर प्रकट होने को है। महर्षि सांडिल्य ने सावधान किया अपने श्रोता वज्रनाभ को और फिर कथा सुनाने लगे। कीर्ति रानी, मैंने आज एक सपना देखा, बड़ा विचित्र सपना था। मेरा सपना सच होता है, इसलिए मैं उस सपने के बारे में विचार कर रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ। उस दिन वज्रनाभ ने अपनी पत्नी कीर्ति को अपना सपना सुनाया। क्या सपना था आपका? कीर्ति रानी ने पूछा। मैं भास्कर हूँ, मैं सूर्य हूँ और मेरे सामने सब देव खड़े हैं। वो सब मुझसे कह रहे हैं, चंद्रमा के वंश में भगवान अवतार लेकर आ गए, पर तुम्हारे वंश में तो मेरी कोई स्पर्धा नहीं है। चंद्रमा से मेरे यहाँ तो साक्षात आदि शक्ति, अलहादनी शक्ति अवतरित होने वाली है, ऐसा मैंने स्वप्न में कहा। मेरी बात को सुनकर सब देवतागण चुप हो गए, पर मैंने देखा कि मेरा पुत्र शनिदेव, जिसकी मेरे से कभी नहीं बनती, वो मेरी ये बात सुनकर मेरे पास आया और बस इतना ही पूछा। उसने कहा, कहाँ पर प्रकट होने वाली है मेरी बहन? मैंने स्पष्ट कहा, शनिदेव से ब्रज में, बृहस्पतिपुर में, अर्थात बरसाना में। बस इतना सुनते ही वो वहाँ से चला गया और यहीं बरसाने में आकर रहने लगा। और तो और इस भूमि में उसने मणि माणिक्य स्वर्ण ये सब पृथ्वी से प्रकट कर दिए। मैंने देखा सपने में कीर्ति रानी, लोग जहाँ से धरती खोद रहे हैं वहीं से सोना, रजत, मणि इत्यादि प्रकट हो रहे हैं। हे कीर्ति रानी, मैं सपने से जाग गया था, ये सब देखते हुए मेरी नींद खुल गई। तुम्हारे पास आया तो क्या देखता हूँ, तुम दिव्य तेज से आलोकित हो रही हो, तुम एक प्रकाश का पुंज लग रही हो। और ये देखो, तुम ही देखो, तुम्हारे उदर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भास्कर ही आ गए हैं। कितना तेज है। कीर्ति रानी ने अपने पति वृषभान के हाथों को प्रेम से पकड़ा और आराम से उठी, क्योंकि 8 मास पूरे हो चुके थे। ये देखिए,
हे स्वामिन, ऐसे फूल आपने कभी देखे? अपने ऊपर बिखरे पुष्पों को दिखाने लगी कीर्ति रानी वृषभानु जी को। वृषभानु ने उन पुष्पों को लिया, देखा और सूंघे तो पृथ्वी के पुष्प नहीं है ऐसा कहा। और पता है, मैंने भी सपना देखा, मेरा सपना भी बड़ा विलक्षण था। कीर्ति रानी भी अपना सपना सुनाने लगी। हे स्वामिन, मैंने देखा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ और एक बालिका मेरे गर्भ से प्रकट हो गई और वो कन्या इतनी सुंदर है जैसे तपाए हुए स्वर्ण के समान। उस कन्या की सब स्तुति कर रहे थे, यहाँ तक कि लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, अन्य समस्त देवगण सब हाथ जोड़े खड़े थे और हे राधे, जय जय राधे यही पुकार सब लगा रहे थे। पर वो कन्या मुझे ही देखी जा रही थी। मैया, आहा, उसके मुख से मैंने ये सुना। बस इतना सुनते ही मेरे वक्ष से दुग्ध की धारा बह चली, मेरे पास आई, मेरा दुग्ध पान करने लगी। मैं क्या बताऊं, उस दृश्य को देखते ही मैं देहातीत हो गई। शायद अब उस कन्या के जन्म का समय आ गया है। इससे ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं था वृषभानु के पास। हे कीर्ति रानी, समय बीतता जा रहा है, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, मैं जाता हूँ यमुना स्नान करने। इतना कहकर उठे वृषभानु। अरे आप, सामने देखा, मुखरा मैया खड़ी थी। ये कीर्ति रानी की माँ है। इन्होंने कहा, बेटी कीर्ति आनंदित होते हुए भीतर गई। ये रही आपकी पुत्री। वृषभानु ने बड़ा आदर किया। एक काली मूर्ति गिरी है, पता नहीं। सीधे जाकर मुखरा मैया ने अपनी बेटी की आंखें देखी, नाड़ी देखी, उधर देखा, फिर आंखें बंद कर खड़ी रहीं, कुछ बुदबुदाती भी रहीं। आज ही होगी लाली, मुखरा मैया ने स्पष्ट कह दिया। हे वजनाभ, कहते हैं इनकी वाणी कभी झूठी नहीं होती। वृषभानु ने अपने आनंद को छुपाया और बोले, इतनी सुबह आप आ गई मैया, और मैंने एक सपना देखा। वृषभानु हंसे। अब सपना अपनी बेटी को सुनाओ, मुझे देरी हो रही, मैं तो जाता हूँ स्नान करने के लिए। इतना कहते हुए वृषभानु जी चल पड़े। आज मन बहुत प्रसन्न है। भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, रात भर झिमझिम बारिश हो रही है, वातावरण शीतल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पर हवा में सुगंध है। चले जा रहे थे वृषभानु, बीच बीच में ग्वाले मिल रहे थे, वो सब भी आनंदित हैं। एक कहता है, हे भानु महाराज, कल शाम को मैंने गड्ढा खोदा था, मुझे मिट्टी की जरूरत थी तो मैंने खोदा, पर मैं क्या बताऊं, मुझे तो चमकते हुए पत्थर मिले। मेरी पत्नी कह रही थी ये हीरे हैं या मणि है। मार्ग के लोग वृषभानु को अपनी अपनी बातें बताते हुए चल रहे हैं, और क्यों न बताएं, पृथ्वी ने रत्नों को प्रकट करना शुरू कर दिया था। एक ग्वाला दौड़ा आया, महाराज वृषभानु की जय हो। रुक गए वृषभानु जी, क्या हुआ, कुछ कहना है? हाँ, रात में बिजली गिरी थी, खेत में था, डर गया। जहाँ बिजली गिरी वहाँ जब मैं गया तो मेरी आश्चर्य का ठिकाना नहीं। क्यों, क्या हुआ? वृषभानु ने पूछा। एक काली मूर्ति गिरी है, पता नहीं क्या है उस मूर्ति में, एक दिव्य तेज निकल रहा। ग्वाला बोलता है, कहाँ है, मुझे दिखाओ। वृषभानु उस ग्वाले के साथ गए। उन्हें जो लग रहा था वही था, सपना पूरा हुआ। शनि देव ही विग्रह में आ गए थे। ये तो हंसे वृषभानु, पर किसी को कुछ बताया नहीं, और ये मणि माणिक्य सब यही प्रकट कर रहे थे। बरसाने में कोकिला वन जो बरसाने के पास है, वहाँ विश्व प्रसिद्ध शनिदेव का मंदिर भी है। प्रणाम करके वृषभानु चल दिए अब स्नान को, पर आज विलंब पर विलंब हुआ जा रहा है। स्नान नित्य करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, पर आज तो सूर्योदय भी होने वाला है। पर क्या करें, जो लोग मिल रहे हैं बातें करते हैं, तो उनकी बातों का उत्तर देना ये कर्तव्य है गांव के मुखिया का। जैसे तैसे पहुँचे यमुना जी में। आहा, आज यमुना जी बड़ी आनंदित है, कितनी स्वच्छ और निर्मल हो गई। किनारों में कमल खिले, उन कमलों में भौरों का गुंजार हो रहा है। स्नान करके बाहर आए वृषभानु, फिर नित्य की तरह ध्यान करने बैठ गए। आज मन शांत है, आज मन अत्यंत प्रसन्न है, आज मन आनंदी रेख
के कारण झूम रहा है। ये क्या यमुना के किनारे एक दिव्य कमल खिला है, बहुत बड़ा कमल है। ये तो उसके आसपास कई कमल हैं, उन कमल के पराग उड़ रहे हैं, सुगंध फैल रही वातावरण में। तभी उस मध्य कमल में बिजली सी चमकी और देखते ही देखते एक सुंदर सी कन्या खिलखिलाती हुई उसमें प्रकट हुई। उस कन्या के प्रकट होते हुए आकाश में देवों ने पुष्प बरसाने शुरू कर दिए। सब देवियों ने एक स्वर में गाना शुरू किया, अरे महाराज उठिए उठिए, पता है मध्याह्न का समय हो गया है, आप अभी तक ध्यान में बैठे हैं। एक ग्वाले ने आकर बड़े संकोच पूर्वक उठा दिया। वृषभानु को उस आनंद से बाहर आना पड़ा। वृषभानु को उठे चौके सूर्य नारायण को देखकर सच में मध्याह्न का समय हो गया। इधर उधर देखा, उस कमल को खोजा, पर ध्यान में ये सब घटा था। धीरे धीरे उसी आनंद की खुमारी में बढ़ते जा रहे थे अपने महल वृषभानु जी। महाराज महाराज एक दासी दौड़ी, बाबा बाबा एक महल का सेवक दौड़ा, श्री दामा दौड़े, 2 वर्ष के हो गए हैं, बाबा बाबा कहते हुए ये दौड़े। वृषभानु समझ नहीं पा रहे कि महल में ऐसा क्या हुआ। दौड़े वो भी महल की ओर, और जैसे ही कीर्ति रानी के महल में गए, कीर्ति रानी लेटी हुई है। उनके बगल में एक सुंदर अति सुंदर कन्या खेल रही है और गौरवर्णी कमल की सुगंध उस कन्या के देह से निकल रही। नेत्रों से अश्रु बह चले वृषभानु जी के। बाहर आए, भीड़ लगी हुई, लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। हे वज्रनाभ, मुखरा मैया दीपों की कई थाल अपने सिर में सजाकर आज नाच रही हैं। लोगों ने गाना नाचना शुरू कर दिया। बधाई हो देन बधाई, चलो आली, भानु घर प्रकटी है लाली। सुंदर सुंदर सखियां बधाई लेकर चली भानु के महल की ओर। महर्षि सांडिल्य उस आनंदी रेख में मौन हो गए, क्या बोले। इस प्रकार श्री राधा चरित्रामृत भाग 7 पूर्ण हुआ। श्री राधा चरित्रामृत भाग 8 की कथा अगली वीडियो में श्रवण कीजिएगा। इससे पहले कि राधा चरित्रामृत भाग की कथा आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट श्री राधा चरित्रामृत में जाके श्रवण कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।